हेलो छात्रों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो क्लास 10th के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा और जो भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे एक बार वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है छात्रों, पहला नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा टमाटर, संतरा, सिरका, इमली, तो आपका राइट आंसर इमली होगा। ठीक है, तो ऐसे में तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी पाया जाता है, केला में भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन का अनुसार इमली है और साथ में इमली में भी पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना छात्रों, आंसर आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथ जो पेस्ट होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है या फिर उदासीन होता है या फिर इनमें सभी। तो आंसर याद रखना छात्रों, क्षारीय होता है। टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। यह क्वेश्चन 20 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2020 के परीक्षा में पूछा गया है। अगला छात्रों प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो छात्रों याद रखना संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होगा, CaCO3, जिसको हम नाम क्या देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर का दूसरा नाम है खरिया और उसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर पूछे कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा तो यही आप लोग टिक लगाना। ठीक है, और चूना पत्थर का भी यही रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca को कैल्शियम और CO3 को क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे उसको। ठीक है, कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है छात्रों, बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र आपको देखना है कि क्या होगा, तो याद रखना बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र यहाँ पर आपको सी नंबर में मिल जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 को हम क्या नाम देंगे, Na को सोडियम देंगे और H को हाइड्रोजन, जबकि CO3 को कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा छात्रों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन को बाई भी बोल सकते हैं, बीच में है तो सोडियम बाई कार्बोनेट यह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका आंसर सी नंबर सही होगा। ठीक है, 4 का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों 5 नंबर, जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो जब ये जो कैल्शियम है Ca वो जब Cl2 यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम CaCl2 बनाता है, CaCl2 बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर दोस्तों यह नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा बल्कि आंसर सी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, अगर पूछे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है तो जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला छात्रों प्रश्न देखिए तो छठा नंबर प्रश्न छात्रों कि हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का pH मान क्या होता है, तो 7 से 7.8 तक होता है। आंसर याद रखना, यहाँ पर बी नंबर में मिल जाएगा 7 से या 7.8 से। ठीक है, तो 7.0 है तो कोई बात नहीं, 7.0 और 7 का मतलब एक ही हुआ। आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा कहिए या फिर धोने का सोडा कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हम देंगे छात्रों, हम लोग धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या देंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को डेका बोलेंगे और H2O को हाइड्रो बोलेंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, H2O को हाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Na2 को सोडियम, CO3 को कार्बोनेट और 10 को डेका और H2O को हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यह फाइनली धोबिया सोडा का आणविक सूत्र कहलाएगा। छात्रों याद रखना। ठीक है, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी बंदा हमारे साथ पहली बार क्लास कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और डेली शाम 6 बजे हमारे साथ लाइव क्लास करना, क्योंकि मैं डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। ठीक है, और आज भी शाम के लाइव आएंगे सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेकर। ठीक है, तो आप आज भी लाइव हमारे साथ शाम 6 बजे एकदम राइट जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं डेली तब तक हम आपको लाइव क्लास पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता। ठीक है, 2-4 दिन और मतलब कि ठंड यहाँ पर तो ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ठंड का मौसम ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे ही ठंड थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा का मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, वैसे ही हम आपको सुबह में भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर आप बने रहिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए तो 8 नंबर छात्रों प्रश्न है कि
अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, याद रखना अम्लीय होता है, ठीक है। तो अनु HCl का pH मान क्या होता है? HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा कुत्ता में पाया जाता है, क्योंकि कुत्ता हड्डी को भी मतलब कि भोजन करके उसको पचा लेता है, इसलिए हम लोग HCl सबसे ज़्यादा कुत्ता में देखते हैं, ठीक है। आंसर 9 नंबर का आंसर क्या होगा छात्रों? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 0 होगा, ठीक है। इसका pH मान 0 होता है, ठीक है। अब अगला छात्रों प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न 10 नंबर की उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? छात्रों याद रखना, उदासीन विलयन का pH मान सिर्फ और सिर्फ 7 होता है, 7 या 7 के बराबर, यानी कि 7 ही होता है। अगर अम्लीय विलयन का pH मान पूछे तो 7 से कम बताना, 7 से कम बताना, और जब क्षारीय विलयन का मान पूछे तो 7 से अधिक बताना, ठीक है। याद रखना, तीनों में से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर कि नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? यहाँ पर दोस्तों आपको नमक का रासायनिक याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका C नंबर हो जाएगा NaCl। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। और NaCl एक लवण भी है, ठीक है, याद रखना NaCl एक लवण भी है। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है? अभी हम आपको बताया विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होगा? CaCO2। आंसर क्या होगा? B नंबर सही होगा, ठीक है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, याद रहेगा छात्रों। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है छात्रों? यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा? C नंबर का कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यहाँ पर 1/2 को अर्ध और H2O का हाइड्रेट पढ़ेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के लिए कि कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिख कर यहाँ पर H2O लिख दीजिएगा। H2O से अभिक्रिया कर रहा है तो इससे अभिक्रिया करेगा तो CaSO4 इंटू क्या बचेगा? 2H2O का निर्माण करेगा, यानी कि वो जिप्सन का रासायनिक सूत्र कहलाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सन का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखना। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? तो जिप्सन का निर्माण होता है, याद रखना। अगला प्रश्न Mn अतितनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्रों C नंबर H2 गैस देती है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? आपको क्षारक देखना है, 4 ऑप्शन में से कौन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A नंबर ZNO एक क्षारक है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो सोडियम को क्या बोलेंगे? Na2 और कार्बोनेट को CO3। आंसर क्या होगा आपका? A नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि इन निम्न में कौन अवकारक नहीं है? आपको अवकारक नहीं है, अवकारक है नहीं बल्कि नहीं पूछा जा रहा है, तो आप 17 का राइट आंसर क्या देंगे? C को देंगे। O2 अवकारक नहीं है, बाकी सभी अवकारक है, ठीक है, याद रखना छात्रों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से कितना प्रश्न आपको पहले से एकदम कंफर्म याद था, आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी बंदा हमारे टेलीग्राम चैनल को मतलब कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जाकर ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मतलब कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं बनता हो, तो आप क्या कीजिए, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक हमने दे रखा है, आप उस पर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा सर NCERT के इतना नंबर, इतना एक्सरसाइज का इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, प्लीज़ हमें उसे सॉल्व करके एक बार बताइए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे। तो जाइए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आज, एक बार फिर से मिलेंगे शाम में लाइव क्लास, ठीक है, करते समय।